देश में पिछले कुछ घंटों से सनातन धर्म पर संग्राम छिड़ा हुआ है। साधु संत गुस्से में है, बीजेपी ने हमला बोल दिया है, सियासत गर्म है और सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि चुनाव आने पर जनेऊ दिखाने वाले, मंदिर मंदिर माथा टेकने वाले, पूजा पाठ की तस्वीरें वायरल करने वाले देश के बड़े बड़े नेता सनातन धर्म के अपमान पर चुप क्यों हैं? आज राजधर्म में मैं आपको बताऊंगी ये सनातन धर्म है क्या। वेद, पुराण और गीता से लेकर संसद की दीवारों और कानून की किताबों तक सनातन में मिले संस्कारों के कितने प्रमाण हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन का वो बयान जिस पर विवाद की शुरुआत हुई। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று கூறாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்ந்தது, அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரு சமஸ்கிருதத்தில் வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह कहा गया। आपने स्टालिन का बयान सुना। अभी उदयनिधि स्टालिन के बयान की आंच धीमी भी नहीं पड़ी थी कि उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने इस आग में घी डालने का काम किया। खड़गे के बेटे ने सनातन धर्म का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना वहीं था। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. एक नेता का बेटा सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया की तरह नष्ट करने की बात कर रहा है, तो दूसरे का बेटा धर्म पर सवाल उठा रहा है। जिस धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस धर्म का असर हिंदुस्तान के रग रग में है। सनातन का संदेश उस संसद भवन में भी दिखता है जहां बैठकर सांसद देश की नीति निर्धारित करते हैं। संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी सनातन श्लोक लिखा है। यह श्लोक महाउपनिषद के अध्याय 4 के श्लोक 71 से लिया गया है। श्लोक है, अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिस वसुधैव कुटुंब का जिक्र आप बार बार सुनते हैं, यह उपनिषद से लिया गया है। यह अर्थ बताता है कि यह विश्व अपना है, यहां बंधुत्व है। ये गणना छोटे चित्त वाले करते हैं, यानी जो केवल एक व्यक्ति की बात करता है, केवल अपने मित्र की बात करता है, ये छोटे हृदय वाले बात करते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है विश्व बंधुत्व की बात। सनातन का संदेश केवल उस संसद भवन पर ही नहीं दिखता जहां कानून बनता है। सनातन का असर उस सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई देता है जहां से यह कानून पालन किया जाता है और करवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यह महाभारत और मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है, जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। तो ये सनातन की व्याख्या है स्टालिन साहब, जिसे आप डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तुलना करते हैं। सनातन देश की सबसे बड़ी अदालत के आदर्श वाक्य में है, तो जिस कानून का हवाला हर नेता देता है उस कानून का उद्घोष भी सनातनी है। भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। यह शब्द मुंडक उपनिषद से एक मंत्र से लिया गया है। पूरा मंत्र है सत्यमेव जयते, नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। इसका अर्थ है
अंत में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। उपनिषद का यह सर्वज्ञात मंत्र मूलतः, जैसे मैंने आपको बताया, मुंडक उपनिषद के मंत्र 3.1.6 से लिया गया है। संसद की दीवारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदर्श वाक्य तक जो सनातन दिखता है, वो सनातन आखिर है क्या, या आपको समझाती हूं। यह सनातन कितना पुरातन है। सनातन धर्म को 12,000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन पौराणिक मान्यता के मुताबिक सनातन धर्म 90,000 साल पुराना है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सदा बना रहने वाला, यानी कि जिसका ना आदि है ना अंत है। इसलिए केवल 90,000 साल आप इसे बोले, कुछ हजार सालों में इसे बांटने की कोशिश करें, लेकिन जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, इसका ना आदि है ना अंत है। सनातन धर्म क्या है, ये गीता के एक श्लोक में भी मिलता है। वो श्लोक भी आपके सामने रख रही हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश दिया था, उसके एक श्लोक में जो लिखा है उसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जा सकता, जो जलाया नहीं जा सकता, जो सूखता नहीं है, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ना तो कभी नया रहा, ना तो कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है, ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। और उदयनिधि स्टालिन क्या कहते हैं, सनातन का अंत होना चाहिए जैसे डेंगू का होता है, मलेरिया का होता है, कोरोना का होता है। सनातन ईश्वर है। ये गीता की व्याख्या है, मेरी नहीं। सनातन धर्म क्या है ये मैं आपको बता रही हूं, लेकिन संत महात्मा सनातन धर्म के बारे में क्या कहते हैं वो अब आप देखिए। सनातन के अपमान पर बागेश्वर सरकार ने पलटवार किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन का विरोध करने वाले रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोग आएंगे और चले जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, सनातन धर्म धरती पर मौजूद रहेगा।